तो देखो सबसे पहला सवाल ये होता है, तो स्कूल में किसी ने चैप्टर पढ़ा होगा ह्यूमन आई का डायग्राम। तो डायग्राम भी एक सवाल है। तो मुझे एक लेवलिंग डायग्राम बनाने और हर पार्ट का फंक्शन लिखने। तो ह्यूमन आई का डायग्राम ऐसा दिखता है और ये सेम डायग्राम क्लास 10th में भी है। ह्यूमन आई का जो डायग्राम है, आपका रियल डायग्राम ऐसा ही होता है। तो हमारा आंख जो होता है, और ये चीज सेम चीज तुम्हारे स्कूल की किताब में भी छपा है, और तुम्हें जो है इस चीज को सेम चीज क्लास 10th में ही पढ़ना है। वो हर पार्ट के जा रहे फंक्शन लिखने हैं। तो ह्यूमन आई का जो डायग्राम होता है वो थोड़ा सा करके डायग्राम ड्रॉ करो। सुनो, डायग्राम में और ये सेम डायग्राम तुमको क्लास 10th की किताब में भी, जो 8th की किताब में भी तुम्हारा दिया है। ये ह्यूमन आई का डायग्राम और रियल में हमारा डायग्राम ऐसा ही होता है। और डायग्राम ड्रॉ करो। ये हमारे आंख का डायग्राम ऐसा होता है। तो मेरे स्कूल में पढ़ा होगा, किसी ने किताब में गलती से देखा होगा, तो ऐसा किताब में छपता है डायग्राम। और सेम डायग्राम क्लास 10th में भी है, याद रखना। एक एक पार्ट के जा रहे फंक्शन लिखने। कुछ नहीं करना है भाई, तुमको जूम करके बनाया है, बस ऐसे घुमा दो, कन्वर्ट कर दो। ये कहलाता है कॉर्निया। तो उसका सा डायग्राम बनाओ। डायग्राम भी अपने आप में सवाल है। ये तुम्हारे स्कूल की किताब में भी छपा है, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो तो हर स्कूल में डायग्राम है। ये होता है एक्वस। वो करने क्या जा रहे हैं, जो जो पार्ट लिख रहे हैं बीच में ना, ये सबका फंक्शन लिखना है मुझे, कौन क्या करता है, सबके बारे में लिखना है अभी। इसको बोलते हैं आइरिस। ये बीच में होता है पुपिल। इसको सबसे पहला सवाल है, इसके पार्ट्स का फंक्शन याद रखना। इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। और ये जो लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस या आई लेंस। ये आंख का लेंस है। ये जो लेंस है, इस लेंस को बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। हमारा आंख क्रिस्टल जैसा चमकता है। इसी को बोलते हैं आई लेंस। अब बीच में जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। आराम से लिखो, तुमको हर चीज के फंक्शन आज याद करा देते हैं। ये खाली जगह होता है विट्रस ह्यूमर। और ये जो ग्रीन कलर का इधर बना दिए एक साइड में, वो होता है रेटिना। ये आंख का रेटिना होता है जो एक साइड में जाता है। बीच में कभी कभी किसी इंसान के साथ यहां बनता है ब्लाइंड स्पॉट। जहां पर इमेज बन जाए तो इंसान बाय बर्थ ब्लाइंड हो जाता है। ये होता है ऑप्टिक नर्व्स, जो सिग्नल भेजता है ब्रेन को जब किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम देखते हो तो। और ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। और आराम से लिख लो, तुमको हर पार्ट का फंक्शन समझाना है, बस इतना ही करना है अभी। हर पार्ट का क्या फंक्शन होता है और ह्यूमन आई काम कैसे करता है। और ये वाला पार्ट तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, हर किताब में छपा है ये चीज, तुम्हारे हर स्कूल की किताब में। तो एकदम अच्छे से लिख लो। ये जो लिख के दे रहे हैं तुमको बहुत हेल्प करेगा। वही चीज तो हर किताब में वही छपा है भाई। थोड़ा किताब अच्छा चीज है जो घर पे पढ़ना चाहिए। किताबी नॉलेज बियॉन्ड हो जाता है। जो लिख के दे रहे हैं ना, तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते होगे, वहां सर इसको अंडरलाइन कर करके खराब कर देंगे। इसलिए भाई समझदार होगे, चुपचाप लिखो। मैं तुमको हर पार्ट लिख दे रहा हूं मैं। उसके बाद तुम कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ोगे तो तुम रखे वहां पे खाली अंडरलाइन करवा रहे हैं। और बुक रीडिंग करता है, बिना बुक खोले एक लाइन नहीं बता पाता है बहुत कोई। बॉक्स डायग्राम बना लो,
एक एक पार्ट का फंक्शन तुमको बता देते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा। सेम चीज 8 में है, सेम चीज क्लास 10 में है, सेम डायग्राम। बस वो डायग्राम बना लो, तुमको हर चीज का फंक्शन बताना अब, ये तुम्हारे अपने स्कूल की किताब में भी छपा है। और पार्ट यूजलेस है, मेन पार्ट यही है। ये जो बाकी जो पार्ट है यूजलेस है, ह्यूमन आई का पार्ट जो है, जो 10th में भी इतना ही पार्ट पढ़ना है मेन। ओनली को सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, कौन क्या होता है, बस डायग्राम बना के चलो। और उसका डायग्राम भी अपने आप में एक सवाल है हमारे स्कूल के पेपर के लिए, ह्यूमन आई का डायग्राम। सो ड्रॉ कर लो, क्या तुमको इसके पार्ट का फंक्शन बताते हैं। ये जो कुछ भी लिख के देंगे ना, तो तुम्हें किसी भी स्कूल में पढ़ोगे बहुत अंतर आएगा। ये बात याद रखना, जो मैं लाइट थी किसी में पढ़ा बहुत अंतर है। तुम किसी भी स्कूल में कहीं पे देखते हो, बस एक इसको अच्छे से लिखो, मैं तुमको याद करा दूंगा सबका फंक्शन, तो तुमको बहुत हेल्प करेगा। ड्रॉ कराओ, ड्रॉ कर लो, उसके बाद इसके बारे में लिखना है। और इवन 10th बोर्ड में भी यही सवाल पूछता है, पहला पार्ट इसका डायग्राम स्केच करने को, डायग्राम, फिर इसके पार्ट का फंक्शन लिखना है। हाँ सेम चीज है, तो स्कूल की किताब में भी सेम चीज है, 10th में भी सेम चीज है। इसलिए किसी भी हाल में किसी चीज को अच्छे से समझ समझ के याद करते जाओ। तो पहला पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा पार्ट होता है जहां से लाइट एंट्री करता है ह्यूमन आई में। ये हमारा कॉर्निया है, आपका ये वाला पार्ट, तो स्टार्टिंग से यहां से लाइट ह्यूमन आई में एंट्री करता है कॉर्निया से। अगर आंख बंद कर दिए तो ये कॉर्निया बंद हो गया। तो कॉर्निया जो होता है ये होता है विंडो ऑफ ह्यूमन आई। यहां से लाइट ह्यूमन आई में एंट्री करता है। तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है वो इससे एंट्री करता है, कॉर्निया से। और एकदम आराम आराम से लिखो, बिल्कुल ऐसा। ओके, ये अलाउ करता है एंट्री ऑफ लाइट टू ह्यूमन आई। ये अलाउ करता है हमारे आंख में कितना लाइट आएगा। और कॉर्निया बंद हो गया तो आंख में लाइट नहीं जाएगा। हाँ, ये कॉर्निया आंख का ये पार्ट जो बंद हो गया, बंद करके लाइट नहीं जा रहा है तो कॉर्निया है। और आंख के अंदर एक पार्ट होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर होता है ये कॉर्निया और आई लेंस के बीच का पार्ट है, खाली जगह है। ये खाली जगह होता है आंख में। इसका काम है आंख को न्यूट्रिएंट्स देना, आंख को जो ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ये देता है एक्वस। और एक्वस सब पूरा एकदम सजा सजा के लिख देते हैं, बस याद कर लेना, वो मेरे साथ बहुत हेल्प करेगा। ये एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड टाइप का चीज होता है, खाली जगह है जो लाई करता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। बीच में रहता है और इसका काम है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स टू ह्यूमन आई।
हमारे आंख को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। आइरिस, आइरिस जानते हो? तो मैंने नहीं पढ़े हो कभी स्कूल में? नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। जरूर जब पढ़ोगे ना तो लगेगा तुमको बुक रीडिंग जो हो रहा है तुम्हें सब कुछ आता है। आइरिस, आइरिस होता है कलर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। देखो आइरिस का काम क्या होता है, डायग्राम में ऐसे दिख रहा है, ये है आइरिस और ये आइरिस है, ये दोनों। आइरिस का काम क्या है, जैसे मान लो अचानक से तुम्हारे आंख पे ज्यादा लाइट गिर जाएगा, टॉर्च लाइट गिरा दे, आंख अपने आप साइज छोटा कर लेता है। आंख साइज छोटा करता है मतलब पुपिल का साइज छोटा होता है, बीच वाला पुपिल है, पुपिल का साइज छोटा होता है, पुपिल का साइज बड़ा होता है, लेकिन पुपिल का साइज बड़ा छोटा करता है आइरिस। तो आइरिस का काम है, आइरिस दो है ऐसे, और ये लाई करता है बीच में पुपिल के दोनों साइड्स पे। इसका काम है पुपिल का साइज को बड़ा छोटा करवाना। और एक और चीज करता है आइरिस, कलर्ड आई देता है ह्यूमन आई को। किसी किसी का ब्राउन आई होता है, ब्लैक आई, सब आइरिस के कारण होता है। वो याद रखना, आइरिस जो होता है ये एग्जिस्ट करता है जब पेयर, मतलब पुपिल के दोनों साइड में मिलता है। हमारे आंख का जो पुपिल होता है, पुपिल के दोनों साइड्स में आइरिस है, ये प्रोवाइड करता है कलर टू ह्यूमन आई। ये हमारे आंख को कलर प्रोवाइड करता है। वैसे अलग अलग कलर दिखता है इंसान का, इसका मेन रीजन है आइरिस। आइरिस पूरा का पूरा कलर प्रोवाइड करता है ह्यूमन आई को, और ये रेगुलेट करता है। और याद रखना, तुम्हारा आंख, अगर तुम्हारा लाइट ज्यादा गिराएंगे आंख पे, तो आंख जो बंद कर रहे हो इसका पुपिल छोटा हो रहा है। अब पुपिल को छोटा करवाता कौन है? आइरिस। आइरिस रेगुलेट करता है। ज्यादा लाइट आएगा तो आंख तुरंत छोटा हो जाता है, आंख लाइट गिरता है तो साइज छोटा होता है पुपिल का। पुपिल का साइज छोटा बड़ा कौन कराता है? आइरिस। ये रेगुलेट करता है साइज ऑफ पुपिल। एकदम याद रखना, पुपिल का साइज बदलता है। अब कैसे बदलेगा, कोई रेगुलेट कौन करता है? आइरिस। फिर डायग्राम में पुपिल, पुपिल जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है बीच में। पुपिल का काम है आइरिस के बीच में रहेगा, और ये अपना साइज बदल देगा। पुपिल का साइज बदलता है, अब बदलवाने में हेल्प करता है आइरिस, ये साइज इसका बदलता है। आंख के अंदर जो ब्लैक कलर का जो है पुपिल है, ये पुपिल जो लाई करता है। देखो ये जो पुपिल जो डायग्राम में ऐसे दिखता है, यहां है लेंस, लेंस से अटैच होता है पुपिल, लेंस के ऊपर है, और आइरिस के एकदम बीच में है। दो आइरिस इसको प्रोटेक्ट कर रखा है, मतलब ये लाइज करता है आई लेंस के ऊपर, और दो आइरिस के बीच में। ये दो आइरिस के बीच में लाई करता है पुपिल, और ये अपना साइज चेंज करता है, इसका साइज चेंज होता है। और ये चेंज कैसे होता है, डिपेंड करता है कि लाइट कितना ज्यादा आ रहा है, लाइट डार्क है कि ब्राइट है। मतलब लाइट का इंटेंसिटी कितना है, लाइट ज्यादा आता है तो साइज कम हो जाता है, लाइट कम आता है साइज बड़ा हो जाता है। हमारा लिख के लेना बहुत हेल्प करेगा, ये तुमको आगे तक हेल्प करे जो लिख के दे रहे हैं किसी भी हाल में। अभी को अगला पार्ट लिखेंगे।
बस ये सबको याद कर लेना, याद रखना। तुम लिख के दे रहे हैं, कोई ये सजावट के लिख के नहीं दे रहे हैं, ताकि तुम चाहे कोई सोचेगा कोई इसे हम सजा सजा लिख के दे रहा है कोई ना। इस पर्पस से लिख के दे रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बन जाए। जैसे तुमको और डायग्राम में जब देखोगे, डायग्राम में एक आई लेंस है। हमारे पास जो लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। उसका काम है रियल इन्वर्टेड इमेज बनाना एज रेटिना। आई लेंस, डायग्राम में एक आई लेंस है, ये फॉर्म करता है। ये एक तरह का कन्वेक्स लेंस है जो फॉर्म करता है रियल इन्वर्टेड इमेज। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और ये इमेज बनता है ऑन रेटिना। मतलब लेंस का काम है इमेज बनाना। हमारे पास जो लेंस होता है ये रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनता है रेटिना पे। इसको और कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। वो हमारा लेंस क्रिस्टल जैसा चमकता है, हमारा आंख का लेंस। वो कल इतना सुना, फिर लिखेंगे आगे, लिखेंगे, लेकिन पहले तुमको याद करवाना है, क्योंकि वो गलती ना हो जाए कि तुमको लिख दिया मैंने खूब सजा सजा के, तुमने उसको बस याद नहीं किया तो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और लिख के तुरंत तुरंत सुनाओ तो, और इतना सुनाओ तो, इतना पार्ट का फंक्शन, फिर लिखेंगे आगे। तो पढ़ाई का बेस्ट तरीका है कि तुम कुछ भी पढ़ते हो तो याद रहना चाहिए। ना तो कहोगे इतना सजा सजा के सुन, सजा सजा के नोट्स बन रहा है। मुझे याद करने में इंटरेस्ट है। तो सुनो, कुछ नहीं है, ये 5 चीज लिखे हैं, 5 चीज सुनाओ तो, 2 मिनट पढ़ो तो लिख के, ये 5 चीज का फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, विट्रस होमर। रेटिना के अंदर 2 चीज होता है, रेड सेल, कौन सेल। लिख के बस इतना सुनाओ तो तुरंत, भाई 5 पार्ट का फंक्शन सुनाओ तो याद करके तुरंत। तो सेम चीज क्लास 10th में है, सेम। याद करो। हाँ, ये 10th के किताब में भी, ये फिजिक्स में आता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे आएगा क्या, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, तुम्हारी 8th के किताब में भी है। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में लेंस यूज कर रहा है, ये फिजिक्स में आएगा। तुम्हारे किताब फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं 8th क्लास में, कुछ नहीं है, खाली साइंस है, कुछ नहीं है 8th क्लास में भाई। सीरियसली याद कर जाओ। अच्छा, तुम 8th का बच्चा मान के नहीं लिख रहा हूं मैं तुमको कुछ भी, मैं तो फ्यूचर के लिए कुछ लिख के दे रहा हूँ अच्छा से। और तुम इतना सुना दो तुरंत, फिर लिखेंगे। इससे फायदा होगा कि तुमको जो लिख रहे हैं तुमको याद हो जाए, और तुरंत याद करो फुल स्पीड से। तो कुछ भी पढ़ो याद रहना चाहिए बस।
और सुना दो। याद कर पाए ह्यूमन आई का याद कर पाए पार्ट? कॉर्निया क्या होता है? और कॉर्निया से क्या होता है? यहीं से लाइट एंट्री करता है ह्यूमन आई में। उसका अगला पार्ट एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर किसके बीच लाइट करता है? और आई लेंस के बीच में। ये क्या करता है? आंख को देता है न्यूट्रंस। उसके बाद अगला पार्ट आइरिस क्या करता है? आ, आ, एक तो ह्यूमन आई को कलर देता है आइरिस, और आइरिस का एक और काम है कि आइरिस पुपिल का साइज चेंज करता है। आइरिस कहाँ रहता है? कि पुपिल के दोनों एंड की तरफ होता है। पुपिल कहाँ रहता है? लेंस के ऊपर। पुपिल का काम क्या है? आइरिस के हिसाब से साइज चेंज करना। चेंज होता है पुपिल का और चेंज करवाता है आइरिस। नो। और आई लेंस क्या करता है? आई लेंस इमेज बनाता है। इमेज कहाँ बनता है? इमेज क्या बनता है? रियल और नो। अब सुनो, अब आते हैं दोबारा वापस डायग्राम। तो आप डायग्राम देखोगे, उस डायग्राम में तो थोड़ा याद रहेगा तो फायदा भाई। सुनो, अब ये डायग्राम वापस आओ। ये डायग्राम है, डायग्राम की देखो। अब जो डायग्राम में दिख रहा है ये सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल का एक बहुत अच्छा काम होता है पावर एकुमुलेशन। आंख का पावर बदलता घटता है। इसलिए सिलियरी मसल का दो काम क्या? देखो, एक काम क्या दिखता है तो वो डायग्राम में दिखेगा। यहाँ पे हमारा लेंस है, लेंस को दो तरफ से होल्ड कर रहा है ये। और डायग्राम में देखो दो तरफ से लेंस को होल्ड कर रहा है। यहां से होल्ड कर रखा है। ये पहला काम लेंस को होल्ड करना। दूसरा, आंख का पावर बदलता है। जैसे तुमको किस केस में ज्यादा पावर चाहिए, नजदीक का देखने में कि दूर का? सोचो, नजदीक का। और देखो, नजदीक का देखने में इंसान को पावर ज्यादा चाहिए, दूर में पावर कम चाहिए। तुमको अपने आप से पूछो, जब तुम किसी खाली स्पेस में चले जाओ, दूर तुम कहां देख सकते हो? इंफिनिटी तक। नजदीक कहां देख सकते हो? मात्र 25 सेंटीमीटर। सब लिख देते हैं। ये तुम्हारे अपने स्कूल की किताब में छपा है। ये मैं अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिखवा रहा हूं भाई, हर स्कूल की किताब में ये सब चीज है। सेम चीज क्लास 10th में 100%। अब देखो कुछ कुछ और लिखते हैं। ये याद रखना, हमारा जो आईलेंस करके हेल्प कर रहे थे, आईलेंस हो गया सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम है आंख को पावर को बदलना। देखो, दूर का देखते हो तो आंख में पावर कम लगता है, क्योंकि दूर जब इंसान देखता है, नॉर्मल इंसान को आई साइट प्रॉब्लम नहीं है, दूर कहीं तक भी देख सकता है। नजदीक का देखने में आंख पे जोर पड़ता है, ज्यादा नोज क्लोज कर, आंख ज्यादा बड़ा हो जाता है, आईपॉड। तो नजदीक में पावर ज्यादा चाहिए, दूर में कम। आंख को पावर बदल रहा है बार बार। पावर बदलता कौन है? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल करता क्या है ना, ये और तो बताओ टेस्ट चीज, इसे तुमको स्कूल में अंडरलाइन करा के छोड़ देंगे सब चीज से। देखो, ये ऐसे करता है, रियल लाइफ और सोचो 10th के हिसाब से भी। तो ये लेंस है, ये क्या करता है? लेंस को ऐसे प्रेस कर देगा, स्प्रिंग जैसा है। लेंस को प्रेस कर देगा तो लेंस छोटा हो जाएगा। तो लेंस को ऐसे प्रेस कर, लेंस का फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा। अब तो लिखवाया था मैंने, पावर फोकल लेंथ का उल्टा होता है। देखो, लेंस को ऐसे प्रेस कर दो, फोकल लेंथ छोटा, पावर ज्यादा। ऐसे स्प्रिंग की तरह प्रेस कर दो, ऐसे लेंस छोटा हो गया, फोकल लेंथ पावर ज्यादा। अब दोबारा क्या होगा? वापस पीछे चला गया ये। आई लेंस जब पीछे चल जाएगा तब क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगा बड़ा, पावर कम। यही होता है। जब दूर का चीज देखते आंख एकदम सिलियरी मसल नॉर्मल है, लेकिन नजदीक देखने जाता सिलियरी मसल आंख को थोड़ा प्रेस कर देता है, लेंस को हमारा। ये कहलाता है पावर ऑफ एकुमुलेशन। आंख का पावर बदलना। अब बदलवाता है सिलियरी मसल्स। एकदम आराम से समझ समझ के लिखते जाओ, बहुत हेल्प करेगा। उसका तुमको कोई भी किताब हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल की किताब को देखना, लगेगा कुछ है ही नहीं किताब में। और सिलियरी मसल्स ये हमारा होल्ड करता है आई लेंस को। पहला काम लेंस को पकड़ के रखता है, दूसरा काम पावर एकुमुलेशन। उस वर्ड का मतलब होता है आंख का पावर चेंज करता है। वो पावर एकुमुलेशन एक स्टैंडर्ड वर्ड से यही लिख रहा है, पावर ऑफ एकुमुलेशन। तुम किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, वो सब प्राइवेट किताब है, उसमें जरूर 8 में कोई एक्स्ट्रा कंटेंट दिया हुआ है। वो 8 का किताब थोड़ी है तुम्हारा, तो एनसीईआरटी सिलेबस तो पढ़ा रहा है तुम उस किताब स्कूल में, इसको कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलेगा। इसलिए सब स्कूल की किताब में है तुम्हारे, हर स्कूल में।
पावर एकोमोडेशन इस वर्ड का मतलब कोई पूछे, इस वर्ड का मतलब होता है एक पावर चेंज होना आंख का। तो इस वर्ड का मतलब लिख देते हैं, वर्ड क्या होता है। पावर एकोमोडेशन का मतलब चेंज इन पावर ऑफ ह्यूमन आई, आंख का पावर चेंज होना। मैंने आंख का पावर चेंज हो जाना। ह्यूमन आई का लेंस जो है, आई करवाता कौन है, सिलेरी मसल्स। लिखते टाइम तो नीट एंड क्लीन लिखना, इतना सजा से लिख के काहे दे रहे तुमको कि तुम ज्यादा प्रॉब्लम ना हो कभी घर पे। उसे एकदम प्रिंटेड तरीके से लिख के दे रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि स्कूल में पढ़ता बहुत कम कोई होगा जब सजा सजा के लिखता होगा बोर्ड पे, तो मैक्सिमम भांग के लिखता है। मैंने देखा है एजुकेशन में ऐसा ही होता है, कुछ लोग आता है अंडरलाइन करता है, भांग के लिख देता है, पूरा सजा के नहीं लिखता है लोग। और उस बच्चे को बोला जाता है कि तुम सजा के लिख के ले आओ घर से, अपने से फेयर कॉपी लिया बना के। वो बच्चा जाके खुद से नोट्स बनाता है, फेयर कॉपी खोज खोज के। मतलब उसके उसके बाद जो है रेटिना, रेटिना में होता है स्क्रीन, इमेज बनता है। रेटिना में दो चीज होता है, रड सेल, कोन सेल। किसी किसी इंसान को कलर पहचानने नहीं आता है, उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। किसी इंसान को अंधेरे में दिखता है, उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। वो सब होता है रेटिना के कारण। रेटिना में दो चीज होता है। हाँ, रेटिना पे इमेज बनता है। रेटिना में दो चीज है, रड सेल, कोन सेल। रेटिना पे इमेज बनता है, ये स्क्रीन है, यहाँ इमेज बनेगा। रेटिना से हल्का फुल्का शिफ्ट हो गया तो ह्यूमन आई को प्रॉब्लम हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का। ये स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे इमेज बनता है। यहां पे इमेज बनता है इस स्क्रीन पे। और रेटिना में हमेशा उल्टा इमेज बनता है, हमारा ब्रेन सीधा करता है उसको। इसमें दो चीज होता है, रड शेप्ड कोन सेल। और रड और कोन सेल होता है। वो एकदम समझ समझ लिखते हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगा जो लिख के दे रहे हैं। जिस दिन स्कूल में सर पढ़ाने जाए मैंने उस दिन से गलती से लेके चला जाना, तब देखना सर क्या बोलेंगे तुम्हें, कहीं कहां से छाप के ले आए हो। उनको लगेगा किसी ने छाप के ले आया है, इतना सजा के कहां से लिख के लाया रहे हो। और तो रड सेल के पार्ट, रड सेल क्या करता है, अंधेरे में देखने में हेल्प करता है। जैसे उल्लू या चमगादड़ को ज्यादा क्यों देखते हैं, उसके पास रड सेल ज्यादा होता है। किसी किसी इंसान को शाम हो रहा दिखना बंद हो जाता है, उस इंसान को होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डिफिशियंसी। किसी के इंसान को कलर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होता है, उस इंसान को होता है, उस इंसान के पास कौन सेल नहीं है। कौन नहीं होगा तो कलर पहचानने में दिक्कत होगा, रड नहीं होगा तो अंधेरे में दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। कौन सेल प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो आंख में ना, इस इंसान को कलर पहचानने में दिक्कत होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको होता है। रड सेल कौन सी, अब जो कुछ भी लिख रहा है उसको 10th क्लास तक यूज कर सकते हो, वैसा लिख के दे दे रहा है तुमको। रड सेल ये जो है, ये हेल्प करता है
डार्कनेस में देखने में, अंधेरे में देखने में करता है रेड सेल, मतलब विजुलाइज करा देता है या देखने में हमें इन डार्कनेस। अगर किसी इंसान के पास रेड सेल नहीं है तो वो इंसान को हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। इसका जो डिफिशियंसी है ये कॉजेज करता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। और सर मतलब विटामिन ए डिफिशियंसी। कौन सेल? रेड सेल कौन सेल क्यों नाम पड़ता है? ये रेटिना के अंदर देखा जाता है तो ये रेड सेल का दिखता है और ये कौन जैसा दिखता है मैथ्स का, इसे नाम ऐसा कर दिया गया कौन सेल, रेड सेल। अब वो रियल में बायो में नहीं आएगा, ये फिजिक्स में आएगा। ये ह्यूमन, देखो ये तुम्हें भले दिख रहा होगा ह्यूमन है आंख पर, ये जो पार्ट हो तुम्हारे साइंस में तो पहली बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ही नहीं, तुम्हारी किताब में कुछ नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। 10th का क्लास में भी ये फिजिक्स में आता है। रीजन क्या है? इसमें लेंस है। तुम आगे किताब में स्कूल में सुना होगा किसी ने मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है, डॉक्टर ग्लास पहनाता है, देखता है कितने पावर का चश्मा पहनाना है। पावर मतलब ह्यूमन आई, मतलब लाइट। ये हेल्प करता है कलर आइडेंटिफिकेशन में। जैसे किसी इंसान को कॉन्सेल नहीं होता है तो वो इंसान को ज्यादा कलर नहीं दिखता है, जनरली उस इंसान को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, रेड ग्रीन ये सब कलर दिखेगा ही नहीं कभी। जैसे तुम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, यहां से लाइट तुम्हारे ह्यूमन आई में जा रहा है, इसका इमेज इस यहां से ऑब्जेक्ट आया, कॉर्निया पे गया, यहां से इमेज तो फाइनल रेटिना पे बना। रेटिना के अंदर कौन सेल पहचान दिया ब्लैक कलर है तो बोल दिया ब्लैक है। यार कौन सेल कम हो गया, तुमको ग्रीन कलर रेड कलर दिखेगा ही नहीं। तुमको दिखेगा कि रेड कलर को दिखेगा कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेड को भी कोई ये देखेगा व्हाइट ही दिखेगा। इस जगह एक लाइन है, उसको क्या दिखेगा? लाइन खींचा गया है, लाइन किस कलर का है उसको रेड नहीं दिखेगा, वो ब्लैक दिखेगा या व्हाइट दिखेगा, ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो ऐसे केस में तुमको कलर ब्लाइंडनेस। अगर नहीं दिखता है तो कलर ब्लाइंडनेस इसलिए डॉक्टर समझो। इसका डिफिशियंसी करवाता है कलर ब्लाइंडनेस। समझ पाए? तो और लिखते हैं उसका, तुम आराम से 2-3 मिनट सुनाओ मुझे, बहुत फायदा होगा। नहीं याद करोगे तो नुकसान हो जाएगा। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जैसे कि कोई इंसान क्या होता है जन्म से अंधा हो जाता है, जैसे ग्लास लगाने का अलग चीज होता है। किसी इंसान का क्या होता है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन से आंख ठीक हो सकता है। तो वैसे इंसान में प्रॉब्लम क्या है कि रेटिना की जगह ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बन रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इंसान देख रहा है, आंख खुला है उस इंसान का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से लाइट उसके रेटिना पे नहीं बन रहा है इमेज, वो ऐसी जगह बन रहा है ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके उसका पोजीशन शिफ्ट करता है, उसको रेटिना खिलाता है। ब्लाइंड स्पॉट ये एक ऐसा जगह है ना, गलती से ही अगर किसी का यहां पे इमेज बन गया तो वो इंसान बाय बर्थ ब्लाइंड हो जाता है। ये स्पॉट जो है, जहां पे पर्सन ब्लाइंड हो जाता है, और ये ब्लाइंड होता है बाय बर्थ। एक ऑप्टिक नर्व एक आखिरी चीज है। तुम किसी ऑब्जेक्ट को देखिए, तुम कैसे पता चला पेन है? वहां से तुरंत एक मैसेज गया ब्रेन को, रेटिना पे इमेज बना, रेटिना से मैसेज गया ब्रेन पे। अब ब्रेन ने बोला है कि ये पेन है, तो वहां से मैसेज आया पेन है। तुम किसी को देख रहे हो, उसका एक मैसेज जा रहा है ब्रेन को। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है? सिग्नल्स को ले जाना ब्रेन पे। तब पता चला कि इस ऑब्जेक्ट को देखियो तो ऑब्जेक्ट किस कलर का है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब ब्रेन इंटरप्ट कर रहा है। ऑप्टिक नर्व्स, और नर्व्स को नाम सुने हो कभी? नर्व नहीं सुने हो? नर्व होता है एक ऐसा कुछ जो मैसेज सेंड करता है। हेलो,
नहीं 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 किए थे, अच्छा लग गया होगा। ठीक। समझ गए। अब थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा, नहीं तो इतना। वो ऑप्टिक नर्व्स, ये पूरा पार्ट, पूरे पार्ट का जो फंक्शन लिख दिया मैंने। टेंथ का किताब देखें, टेंथ में यही चीज है, सेम है। क्या? वो सब पार्ट यूजलेस, क्लियर सब यूजलेस है, यही पार्ट सब मेन पार्ट है, तो कुछ काम नहीं करता है। इसका काम है सिग्नल सेंड करता है, वो इतना बस लिखो तो सुनाओ जल्दी। इसका काम है सिग्नल भेजेगा फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। आराम से बिना कुछ किए, आराम से 2-3 मिनट का अच्छे से टाइम में पूरा सुना दो, नहीं तो फिर लिखने का फायदा नहीं होगा इतना। तो मैंने तो सबसे अच्छा काम कर दिया, तो एकदम वेल डिफाइंड तरह से लिख दिया है सब कुछ।